हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकबाल अहमद। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का वो एडवांस्ड रूल आपके लिए हम लेकर आए हैं। इंग्लिश ग्रामर का वो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसने बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान किया है और जिस रूल पर बेस्ड क्वेश्चन तकरीबन हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप एसएससी की बात करिए, एसएससी में एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसी तरीके से आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले, एसबीआई, पीओ क्लर्क, या जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे एनडीए, सीटीएस है, या फिर आप एकेडमिक एग्जामिनेशंस की बात कर लिए, हर कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम में तकरीबन इस रूल पर बेस्ड क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर है वो क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, यानी कि जब दो सब्जेक्ट्स के बीच, दो कर्ता के बीच तुलना की जाए तो दोनों में से हर एक को सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस में रखना जरूरी है। मैं अभी आपको समझाऊंगा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है। चाहे आप सब्जेक्टिव केस बोलिए, चाहे आप नॉमिनेटिव केस बोलिए, बात एक ही है ना। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का मतलब जो सब्जेक्ट बन सकता है, जैसे आई है, ये क्या सब्जेक्ट बनता है ना। जैसे क्या है आई, ये सब्जेक्ट बनता है। ये वी है, ये क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। ये दे है, ये क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। ये ही है, ये क्या बनता है? सब्जेक्ट। ही, शी, ये क्या बनता है? सब्जेक्ट, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब दो सब्जेक्ट के बीच, दो कर्ता के बीच तुलना हो तो दोनों को सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस में रखना जरूरी है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को, एडवांस इंग्लिश ग्रामर के इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जरा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, सीधे इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हमने लिख रखा शी इज टॉलर देन, आगे फिल इन द ब्लैंक है। हमने आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला है मी, दूसरा है माई, तीसरा है आई और चौथा है माइन। तो अगर जो क्वेश्चंस ऑप्शंस बेस्ड होते हैं, है ना, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपको कंफ्यूजन में नहीं फंसना है, अपने समय को बचाना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेटिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको? एलिमिनेटिंग टेक्निक। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? उड़ाना, खत्म करना। तो एलिमिनेटिंग टेक्निक का मतलब होता है कि आप इस टेक्निक को फॉलो करके आप ऑप्शंस को आप उड़ाएं, तभी आप क्या कर सकते हैं? कंफ्यूजन से बच सकते हैं। आप एलिमिनेटिंग टेक्निक को फॉलो करिए, ऑप्शन को उड़ाते जाइए, आखिर में जो बचेगा वो सही होगा। वो तो शी इज टॉलर देन, पहला ऑप्शन है हमारा मी है, ये नहीं चल पाएगा। मी यहां गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? उसकी वजह ये है, ये मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ये ऑब्जेक्ट बनता है। ये क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, किसी, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ये प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस में नहीं। और हम देख रहे हैं शी इज टॉलर देन, यहां दो लोगों के बीच तुलना की जा रही है। किस क्वालिटी में? टॉलर, मतलब लंबे होने में, मतलब वह भी लंबी है, वह मुझसे ज्यादा। इसका मतलब ये हो जाएगा वह मुझसे ज्यादा लंबी है, तो वह लंबी है तो मैं भी तो लंबा हूं। तो भैया जब उससे मेरी तुलना की जा रही है और वो क्या है? वो सब्जेक्टिव केस में है, तो मुझे भी तो सब्जेक्टिव केस में रखा जाना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो मी उड़ जाएगा चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है ये। हम आपको बताना चाहेंगे कि नॉवेल्स में या फिर जो स्पोकन इंग्लिश है, इनफॉर्मल इंग्लिश है, उसके हिसाब से आपको इस तरीके के सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, हर, हिम ही मिलेगा, आपको वहां सब्जेक्टिव केस नहीं मिलेगा। तो फिर आप सोचेंगे क्या वो मतलब क्या वो सही नहीं है, वो गलत है? भैया वो गलत नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात यह है ना कि जहां जहां रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश, या फिर आप यूं कह लीजिए ट्रेडिशनल ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर के बीच टकराव है, वहां अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको ट्रेडिशनल ग्रामर को ही फॉलो करना है, रिटन इंग्लिश को ही फॉलो करना है। और रिटन इंग्लिश के अनुसार, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार यहां ऑब्जेक्टिव केस मी नहीं आ पाएगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि जब दो सब्जेक्ट्स के बीच, दो कर्ता के बीच तुलना की जाए तो फिर दोनों का सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में होना जरूरी है। तो ये गलत हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश या फिर आप बोलिए कि मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से यहां सही है, लेकिन भैया चूंकि आप एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम क्या करती है,
एग्जाम क्या करता है, अगर एग्जाम में मतलब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश के बीच टकराव हो रहा है, तो फिर एग्जाम किसको मानती है, रिटन इंग्लिश को मानती है, स्पोकन इंग्लिश को नहीं मानती है। तो मी स्पोकन के लिहाज से सही है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये ऑप्शन गया। अगला है माई, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव का रूल ये कहता है, इंग्लिश ग्रामर का रूल ये कहता है, माई है, आवर है, योर है, इनके बाद तुरंत नाउन का आना जरूरी होता है, और यहां नाउन नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी कटा। अगला है आई, ये सही होगा, ये क्या है, सही होगा, शी इज टॉलर देन आई, शी भी सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, और आई भी क्या है, सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में है। तो दोनों क्या है, सब्जेक्टिव केस में, तब जाके ये क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है। बाकी जो माइन है ये भी गलत, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करने के लिए किसी ना किसी नाउन का होना जरूरी है जिसकी तरफ वो रिफर करे। यहां कोई नाउन नहीं आ रहा है जिसकी तरफ आप माइंड का प्रयोग करके रिफर कर सके, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।